वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी क्लास 9। तो हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा बहुत ही ज़्यादा डीपली एकदम ब्रॉड वे में क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं सारी चीज़ें देख ली थी। अब जो नेक्स्ट हमारा है, एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वो है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ का, क्योंकि ये पूछा भी जाता है कि विच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय विच टाइप ऑफ पर्टिकुलर टिश्यू। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू का पूरा पार्ट। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, या प्लांट टिश्यू सिस्टम। पूरा एक सिस्टम होता है, जैसे हमारे में ऑर्गन सिस्टम होता है, डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वैसे यहाँ पर टिश्यू सिस्टम होता है। ठीक है, क्योंकि पूरा जो मैकेनिज्म है, मोस्ट ऑफ द जितने भी फंक्शंस है वो टिश्यूज ही करते हैं। तो प्लांट टिश्यू सिस्टम का एक ऐसा पार्ट जो कि प्रोटेक्शन देता हो, ठीक है, या ऐसे टिश्यूज जो प्रोटेक्शन देते हैं उनको प्रोटेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये बेसिकली प्रोटेक्टिव टिश्यू कहाँ से आए, कैसे बने? तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो मेरिस्टेम पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसे मेरिस्टेम्स जो कि प्रोटेक्शन देते हैं वो इस प्रोटेक्टिव टिश्यू को बनाते हैं। ऐसे मेरिस्टेम्स जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे वहां पर, वो यहाँ पर प्रोटेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, उन्हीं से प्रोटेक्टिव टिश्यू बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये कितने टाइप के होते हैं? तो एपिडर्मिस और कॉर्क, दो तरह के प्रोटेक्टिव टिश्यू हमें पढ़ने हैं और दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एपिडर्मिस और कॉर्क। ठीक है, दोनों ही। सबसे पहले हम एपिडर्मिस पढ़ते हैं। तो मैंने अभी स्क्लेरेन्काइमा में भी आपको बताया था कि सबसे आउटर मोस्ट जो बनाते हैं हम सेल सबसे बाहर, वो एपिडर्मिस की होती है। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि आप चाहे रूट बनाओगे, आप चाहे लीफ का सेलुलर डायग्राम बनाओगे, चाहे आप स्टेम का बनाओगे, किसी भी प्लांट पार्ट का बनाओगे, सबसे पहली जो लेयर बनेगी वो एपिडर्मिस की बनेगी। रीजन, क्योंकि हर जगह सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस की होती है। दैट इज व्हाई आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, आप रूट बना रहे हो तब भी सबसे बाहर एपिडर्मिस की लेयर कुछ ऐसी बनती है। ठीक है, नॉर्मल आपकी सेल्स होती हैं, ओवल सेल्स होती हैं, और वो हॉरिजेंटल लाई करती है, वर्टिकल नहीं होती है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्यूटिन की लेयर होती है, क्योंकि ये सबसे बाहर होती है ना, तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन देती है, बट इनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से बचाने के लिए, ठीक है, सनलाइट से, वाटर, मतलब कई चीज़ों से बचाने के लिए एक डिपोजिशन होता है, उसको बोलते हैं क्यूटिन। ठीक है, इस सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन होता है एक मटेरियल का, वो क्यूटिन की, जैसे सुबेरिन का हुआ था, लिग्निन का हुआ था, यहाँ पर क्यूटिन का डिपोजिशन होता है किसके ऊपर? एपिडर्मिस लेयर के ऊपर। ठीक है, सरफेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स रिमेन कवर्ड विद वाटर प्रूफ वैक्सी सब्सटेंस। दिस शुड बी हाईलाइटेड, वाटर प्रूफ वैक्सी सब्सटेंस। आप देखते हैं कभी बारिश होती है तो रूट्स से पानी तो एब्जॉर्ब हो जाता है, या मिट्टी में पानी चला जाता है। हम जानते भी हैं कि रूट्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है उनका, बट आपने कभी देखा कि पत्तियों पर पानी हमेशा ऊपर रह जाता है? ठीक है, वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता। रीजन, क्योंकि लीफ का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर भी एक वैक्सी सब्सटेंस है। अब कभी आप वो वैक्स कलर करिए क्रेयॉन्स वाले, उसके बाद जब आप उसके ऊपर वाटर डालेंगे पेज पर पानी नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक वैक्स है। आप कैंडल के ऊपर पानी डालेंगे उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो वैक्स है। तो वाटर प्रूफ वैक्स, मतलब बेसिकली वैक्स जो होता है उसका एक फीचर होता है वाटर प्रूफ नेचर। ठीक है, उसके अंदर वाटर कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये एक वैक्सी कोटिंग होती है एपिडर्मिस के ऊपर, क्यूटिन की होती है। और ये क्यूटिन बनता कहाँ से? यही जो एपिडर्मल सेल्स होती है यही सिक्रीट करती है एक मटेरियल। ठीक है, वो एक वैक्सी कोटिंग, मतलब ये जो सेल्स है यही यहाँ पर सिक्रीशन करती हैं क्यूटिन का। ठीक है, क्यूटिन का डिपोजिशन इन्हीं के, मतलब इनके ऊपर इन्हीं के थ्रू होता है, सिक्रीशन के थ्रू होता है। क्यों करती हैं? बहुत सी चीजों से, वाटर से बचाने के लिए, सनलाइट से बचाने के लिए, क्योंकि एक सबसे बाहर यही होंगे, तो ये अगर डैमेज हो जाएंगे अंदर की सारी सेल्स डैमेज होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये अपने ऊपर एक क्यूटिन का डिपोजिशन चढ़ा करके रखती है कि बहुत ज्यादा सनलाइट आएगी तो भी बचाएगा, बहुत ज्यादा वाटर आएगा तो भी बचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि द वैक्सी, नेम द वैक्सी कोटिंग या वाटरप्रूफ कोटिंग प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल लेयर? क्यूटिन। क्यूटिन इज सिक्रीटेड बाय डैश, किससे होता है? एपिडर्मल सेल से होता है। ठीक है, what is the nature of cutin? तो waterproof waxy substance होता है। ठीक है, which protect epidermal layer from sunlight and water। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। What are epidermal cells? तो they are protective tissue and they are the outermost protective layer या outermost protective tissue of the plant organ। ठीक है, plant organ में आपका root, leaf, स्टेम, ब्रांचेस सब कुछ आ जाता है, क्योंकि सारे ही ऑर्गन्स प्लांट के ही हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम एपिडर्मिस टिश्यू एपिडर्मल लेयर की तरफ चलते हैं। तो लीव्स में इसका कुछ अच्छा सा मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। नॉर्मली एपिडर्मिस लेयर जो होती है ये इलोंगेटेड होती है, जैसे कि हमने इलोंगेटेड देखे थे ना, कुछ ऐसे है ना, ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। फ्लैटेंड होते हैं, फ्लैटेंड का क्या मतलब होता है, चपटे होते हैं। ठीक है, ठीक है, चपटे होने का, जैसे सिलेंड्रिकल, एक आपने वर्म्स पढ़ते होंगे कि सिलेंड्रिकल वर्म्स हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली ऐसे सिलेंड्रिकल वर्म्स होते हैं। बट ये ट्यूब लाइक तो है, बट इनको फ्लैट कर दिया जाए, इनको भी अगर चपटा कर दिया जाए, जैसे फ्लैट वर्म्स होते हैं। लीवर फ्लूक एक होता है जो हमारे बॉडी में होता है, ठीक है, वो एक फ्लूक होता है, वो फ्लैट वर्म उसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो फ्लैट होती है। ठीक है, ऐसे ही राउंड वर्म्स होते हैं क्योंकि वो राउंड शेप के होते हैं, इस तरह से। तो उसी तरह से यहाँ पर ये फ्लैटेंड नेचर के होते हैं पूरे सेल्स, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता। मतलब एक से दूसरी सेल के बीच में जो सेलुलर स्पेस है थोड़ा सा, वो बिल्कुल भी नहीं रहता। सेलुलर स्पेस मतलब दो सेल के बीच में बिल्कुल भी गैप बचता ही नहीं है। ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं इसमें। ठीक, अब लीफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसका जो लीफ में एपिडर्मल टिश्यूज से देखो क्या क्या होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, फिर इसके बाद गैसियस एक्सचेंज भी होता है, इसके बाद आपके और क्या क्या चीजें होती है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, वाटर लॉस को भी बचाता है, वाटर लॉस करवाता भी है, डेसिकेशन से भी बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन भी देता है। तो बहुत सारे काम है, लीफ में इसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसलिए ये पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज इन द लीव्स, या व्हाट आर द, कभी कभी तो ये कह देते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मल टिश्यू एपिडर्मिस इन प्रेजेंट इन लीव्स। ये है डायग्राम। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यूज कैसे वहां पे दिखेंगे, बीन आपने देखा ना, घर में राजमा बनता है बीन शेप, या आपने किडनी में जो होता है ना, किडनी बीन शेप की होती है। किडनी क्यों बोल रहे, किडनी को भी बीन से ही कंपेयर किया गया था, बीन शेप के होते हैं। तो दो बीन शेप के यहाँ पर सेल्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, उसके पहले एक चीज जान लीजिए कि ये लीफ है, हम लीफ की बात कर रहे हैं ना, एपिडर्मल टिश्यू लीफ की, तो लीफ में बहुत स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जो हमारे नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। ठीक है, आप जानते हैं लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब खाना पूरा वहीं पे बनता है। खाना बनाने के लिए, मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट को हम क्या एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन कौन बनाता है, प्लांट बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, बट इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन कहां से रिलीज करेगा और CO2 कहां से एब्जॉर्ब करेगा, या उसको एंट्री होगी उसके प्लांट ऑर्गन। तो इसके लिए पोर्स होते हैं जो कि हमें दिखाई बिल्कुल नहीं देते हैं। बिल्कुल भी आप ढूंढिएगा मत कि पत्तियों में कहाँ है वो पोर, ठीक है, नहीं दिखाई देगा। जब आप उसको माइक्रोस्कोप में जाएंगे देखेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे स्मॉलर पोर्स दिखेंगे। वो पोर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं स्टोमा या स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, ये प्लूरल और सिंगुलर का है। ये स्टोमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, इसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये स्टोमा की जो गार्डिंग होती है, गार्डिंग का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर स्टोमेटा को। तो वो दो सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स, इसीलिए इसका नाम भी है। ये बीन शेप के होते हैं। पूछा जाता है व्हाट आर गार्ड सेल, तो बीन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मल टिश्यू आर नोन एज गार्ड सेल व्हिच कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सिंपल लाइन, आप किसी भी क्वेश्चन को देख करके मुश्किल से महज उसका 2 लाइन का आंसर बनता है, वो आप याद कर लें तो आपकी सारी मुश्किलें हल है। बट आप कम से कम एटलीस्ट एक दिन टाइम दीजिए कि क्वेश्चन आंसर आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, मतलब प्रिपेयर करने का मतलब कॉपी में लिखना है कि कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद सिर्फ आपको देखना है। अगर आप बार बार ड्यू टू डिपोजिशन लिग्निन देखेंगे या आप गार्ड सेल की डेफिनेशन, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, उसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी गार्डिंग जो होती है उसको गार्ड सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये गार्डिंग करता है किसकी, स्टोमा की, जो स्मॉल ओपनिंग। अब पढ़ लेते हैं, बेसिकली इसमें पूरे में लिखा गया है। तो इन लीव्स एपिडर्मिस कंटेन स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। इसमें छोटा सा पोर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। कहीं कहीं आपको स्टोमा लिखा हुआ है। ठीक है, ईच स्टोमा इज बाउंडेड बाय पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल। हर एक स्टोमा जो होता है, ये एक स्टोमा जो होता है ना, ऐसे ही बहुत सारे स्टोमा होते हैं पूरे लीफ सेल में, उसकी जो गार्डनिंग होती है या बाउंड्री होती है वो 2 पेयर, मतलब एक पेयर, एक जोड़े बीन शेप सेल। बीन शेप मतलब जो राजमा खाते हैं उस शेप के सेल्स होते हैं, उनका नाम दिया गया है गार्ड सेल। ठीक है, तो वो बाउंड्री बनाते हैं। गार्ड सेल का काम क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार जरूर मतलब
पूछा पक्का जाएगा गार्ड सेल का फंक्शन। तो रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा या रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसका क्या मतलब है? स्टोमेटा कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, ठीक है, ये काम कौन करता है? गार्ड सेल्स करते हैं। इसका पूरा पूरा कंट्रोल गार्ड सेल के पास होता है। ये चाहेगा तो ही स्टोमेटा ओपन होगा, ये चाहेगा तो ही क्लोज होगा। क्लोजिंग और ओपनिंग इसकी जिम्मेदारी है, इसके कंट्रोल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इसके क्या क्या है एपिडर्मिस के? तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी इन्फेक्शन। अब इंजरी तो आपको पता चल गया कि कभी भी वेदर के थ्रू हो या कभी भी ह्यूमन डैमेज करे प्लांट्स को, तो भी जो इंजरी प्लांट्स को मिलती है उससे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सबसे बाहर है तो जो सबसे बाउंड्री बनाएगा सबसे बाहर होगा। जैसे आर्मीज, इंडिया की जितनी भी बाउंड्री, किसी भी कंट्री की जो बाउंड्री होती है वहां पे आर्मीज होते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क उनको क्यों होता है? क्योंकि वो ही सबसे पहले फेस कर रहे होते हैं फॉरेन कंट्रीज के आर्मीज को, ठीक है। उसी तरह से ये सबसे बाहर की जो सेल्स होंगी उनके पास सबसे बड़ा खतरा जो होगा ना प्रोटेक्शन का होगा, खुद का भी और अंदर की सेल्स का भी। यानी कि जो आर्मीज हमारे बाउंड्री पर इंडिया के होते हैं वो खुद को भी रिस्क में डालते हैं और पूरे इंडिया की जितने भी लाइफ है वो भी उनके ही हाथ में होते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन क्यों लिखा गया है? आपको क्या लगता है सिर्फ एनिमल्स को या फिर ह्यूमंस को इन्फेक्शन होता है? नहीं, प्लांट को भी होता है। प्लांट में भी कैंसर होता है, सिट्रिक कैंसर, ठीक है। ज़ैंथोमोनास सिट्राई होता है एक बैक्टीरिया जिसके थ्रू होता है। आप जानते हैं प्लांट खराब होते हैं या प्लांट में कीड़े लगते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन लगता है वो किसी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के थ्रू होता है, वैसे ही प्लांट में भी बहुत सारे बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं जो कि प्लांट को खराब कर देते हैं, ठीक। वो खराब करने का मतलब है इन्फेक्शन ला देते हैं, जिसकी वजह से पूरा प्लांट डैमेज हो जाता है, पूरा फ्रूट डैमेज हो जाता है, कभी कभी तो सॉइल में भी डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो वो उससे प्रोटेक्शन कौन देता है ना? प्लांट को सबसे पहले जो खड़ा रहेगा कि हम तुम्हें बचाएंगे वो कौन है? वो है एपिडर्मिस, क्योंकि सबसे बाहर वही होती है, ठीक है। क्यूटिन प्रेजेंट रिड्यूस वाटर लॉस। इसका क्या मतलब है? जो बाहर मैंने कहा ना, ये जो क्यूटिन सब्सटेंस है ये वैक्सी होता है, तो बाहर से पानी अंदर नहीं आ सकता है, वो तो ठीक है, लेकिन अंदर से जितना भी पानी है ना वो बाहर नहीं जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? प्लांट में पूरा हाइड्रेशन बना रहेगा, है ना, वाटर लॉस नहीं होगा। अदरवाइज वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो प्लांट में वाटर लॉस ना हो पाए ये क्यूटिन देखता है, क्यूटिन पूरा रेगुलेट करता है। नेक्स्ट स्टोमेटा। अब इसमें ही कहीं ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, इसमें छोटे छोटे स्पेस छोड़ दिए जाते हैं, किस चीज के लिए? स्टोमेटा के लिए, ठीक है। मतलब वहां पर क्यूटिन नहीं होगा, जहां जहां स्टोमेटा होंगे वहां क्यूटिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर स्टोमेटा होंगे वहां पर अंदर बाहर एंट्री गैसियस एक्सचेंज को चाहिए होगी, और अगर वहां पे क्यूटिन आ जाएगा तो वाटर कैसे रिलीज आउट होगा या एंट्री होगी, और गैसियस सब्सटेंस कैसे इनसाइड आउटसाइड मूव करेंगे। इसके लिए एक छोटी सी ओपनिंग छोड़ दी जाती है एपिडर्मिस लेयर में, उसको बोलते हैं स्टोमेटा, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, जिसके थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस, ठीक है, या द रिड्यूस ऑफ वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। कभी भी ये मत लिखिएगा या ये मत सोचिएगा कि ट्रांसपिरेशन में वाटर के फॉर्म में यानी कि लिक्विड के फॉर्म में वाटर लॉस होता है। आपको दिखेगा कि पत्तियों से वाटर लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो कभी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वाटर जो लॉस होता है वो वेपर के फॉर्म में होता है। मतलब यहाँ पे जो पानी है वो पानी वेपर बन जाता है तब यहाँ से जाता है, ऐसे ही नहीं जाता। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, तो आपको वो दिखेगा नहीं, क्योंकि वेपर्स कभी दिखते नहीं हैं अगर वो लीफ से निकल रहे हैं। तो ट्रांसपिरेशन ये होता है, ठीक है। अब डिजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर लॉस नहीं करवाना है हमें, क्योंकि ऑटोमेटिकली उन प्लांट्स को पानी कम मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, वहां पर स्टोमेटा बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते। कभी कभी तो लीफ को ही गायब कर दिया जाता है। आप जितने भी डिजर्ट प्लांट देखेंगे उसमें लीफ नहीं मिलेगी। रीजन? क्योंकि लीफ अगर होगी तो उसमें स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा होगा तो वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होगा तो फिर प्लांट बचेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसको पानी कम मिल रहा है और वाटर लॉस होता रहेगा, बचेगा क्या उसमें, ठीक है। तो इसलिए उसमें पूरा हटा दिया जाता है, लीफ पार्ट हटा दिया जाता है, ठीक। ये सारी चीजें। और नेक्स्ट जो है हमारा स्टोमेटा करता क्या है? ये क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करता है। गैसियस एक्सचेंज कब प्लांट को करना होता है? जब उसको फोटोसिंथेसिस करना होता है। फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब हुआ? जब उसको खाना बनाना है। जैसे इसको CO2 कब चाहिए? इसको CO2 की एंट्री कब करवानी है? जब यहाँ पर इसको फूड प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि CO2 और वाटर को मिक्सअप करके ये क्या बनाएगा? C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। और साथ में इसके साथ में ऑक्सीजन भी बनता है, तो ऑक्सीजन ये बाहर रिलीज कर देता है, थोड़ा सा अपने लिए रख लेता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, इसलिए कहा जाता है पेड़ लगाइए। क्यों?
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एक्सहेल करते हैं वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता रहेगा, क्योंकि प्लांट नहीं होंगे तो ये एंट्री, मतलब प्लांट नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज करेगा, नहीं यूज करेगा तो एनवायरमेंट में बढ़ता रहेगा। पहला रीजन, ठीक है, पहला जो डिसएडवांटेज है। दूसरा, प्लांट को आप अगर बार बार, मतलब अगर प्लांटिंग नहीं करेंगे और उसकी डिफॉरेस्टेशन हम बार बार करते रहेंगे, है ना, प्लांट नहीं लगाएंगे, प्लांट को काटते रहेंगे, तो ऑक्सीजन कहाँ से बनेगा? आपको पता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी ऑक्सीजन, जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है, उसमें भी ऑक्सीजन 6 से 8% कम हुआ है। रीजन, क्योंकि प्लांट खत्म हो रहे हैं। पूरे अर्थ से ऑक्सीजन का पूरा बहुत ज्यादा परसेंटेज में अमाउंट कम हुआ है। रीजन, क्योंकि प्लांट खत्म हो रहे हैं। और अभी जो ट्रेजेडी हुई थी हमारे साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ हुई थी, ऑक्सीजन, तो सिलेंडर्स में लोग मुंह मांगी कीमत पर ऑक्सीजन खरीद रहे थे। जब हमारे पास था नेचुरल चीजें तो हमने उसकी अहमियत, आज भी नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं है, तब हमने नहीं करी। और जब उसी चीज को, जैसे कुछ दिन बाद ये भी आएगा, अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, पानी भी खरीदेंगे लोग, पानी के लिए भी मतलब ये ट्रेजेडी आएगी, क्योंकि अभी पानी की कीमत है नहीं, उसको ऐसे फेंका जा रहा है, ठीक है। तो नेचुरल जो आपको चीजें विरासत में मिली है उसको ढंग से रखो, ठीक। प्लांट मोर ट्रीज, एटलीस्ट प्लांट ट्रीज ऑन योर बर्थडे। अगर आप अपने बर्थडे पे भी ट्री लगाएंगे ना, दैट इज सफिशियंट। अगर आप जितने भी घर में मेंबर हैं, वो एक साल में अगर 5 मेंबर्स है ना, तो 5 ट्रीज प्लांट कर रहे हैं। ट्राई टू प्लांट बिग ट्रीज, बनियन ट्री, ठीक है, उस तरह के ट्रीज आप प्लांट करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएंगे और आपको ज्यादा चीजें भी, जितने लोग उसमें बैठेंगे उसमें आपको बेनिफिट्स ही होंगे। उतने लोग कितने अरे पेड़ किसने लगाए, ठीक है, तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, प्रोटेक्टिव टिश्यूज। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, आपको बता दिया गया इंपॉर्टेंट, गार्ड सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका ट्रांसपिरेशन और स्टोमेटा का काम क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर गार्ड सेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स पार्ट में होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्टोमेटा, वेयर डू स्टोमेटा आर प्रेजेंट, ठीक है, विच प्लांट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो रूट्स में होते हैं, कहाँ पर होते हैं, तो लीफ में होते हैं। तो कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। स्टोमेटा को डिफाइन करना हो तो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स आर नोन एज स्टोमेटा। इतने तरह के क्वेश्चंस आपको बनते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है गार्ड सेल्स के बारे में बताइए, तो बीन शेप्ड सेल्स होते हैं जो कि गार्डिंग करते हैं स्मॉल पोर को या स्टोमेटा को, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। इसके घर पे आकर, घर पे जाएंगे आप, इसको लिखेंगे, ठीक है, पूरा नोट करेंगे, क्वेश्चंस जितने मैंने आपको बताए वो सारे नोटिस, मतलब नोट डाउन करेंगे, आंसर लिखेंगे। आपको जो भी क्वेरी होती है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।